मैंने मेल अच्छी तरह से पढ़ ली है। इस डील में हम अच्छे से प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। हाँ, सारे के सारे पॉइंट्स कवर्ड है ना इसमें। मैंने प्रेजेंटेशन बना ली है, कल ऑफिस में आऊंगा ना तो दिखाऊंगा मैं। राइट राइट राइट, सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं इसमें। यस, तुम देखो ना। मैं अरे रुको ना, अरे सॉरी तुम्हें नहीं। हाँ तो कल मीटिंग देता हूँ ना मैं, प्रेजेंटेशन। एक काम करते हैं, बाकी डिस्कशन कल ऑफिस में करते हैं। ओके बाय। अब बता, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? यार खूबसूरत है। अच्छा, वैसे मैडम खूबसूरत तो आप भी हैं। सच? मुझ श्वेता, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अरे तो इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। बस इतनी सी बात पे तुमने अपना ये हसीन सा चेहरा उतार रखा है। ये लो, जितने पैसे चाहिए हो निकाल लेना, लेकिन आगे से मुझे इस चेहरे पे सिर्फ स्माइल चाहिए। कम ऑन, स्माइल लाओ। ये लो। थैंक यू सो मच। लव यू। लव यू टू। हेलो। हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है। हाँ लेकिन तुम कॉल मत करना, ऋषभ घर पर ही है। हाँ हाँ, जल्दी आती हूँ। हाँ श्वेता, टिफिन रेडी है? हाँ हाँ, लाती हूँ टिफिन। जल्दी लेकर आओ, आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। चलो शाम को मिलता हूँ। लव यू। लव यू टू। बाय बाय। माँ, कैसे हम? बेटा वो ठीक नहीं है, बस तेरे बारे में ही पूछ रहे हैं। सॉरी माँ, आने में थोड़ी देर हो गई है। चल बेटा। पापा। हाँ बेटा। पापा कैसे हो? ठीक हूँ बेटा, डॉक्टर ने कहा है इलाज होगा तो ठीक हो जाओगे। पापा मुझे मालूम है अब पैसों की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं ना, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। हाँ पी लो माँ। लेकिन बेटा वो दामाद जी। माँ आप ऋषभ की चिंता मत करिए, आप बस पापा का इलाज करवाइए। माँ पलक कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अब पूछ मत बेटा, दिन भर अपने रूम में रहती है। अच्छा मैं उससे मिलकर आती हूँ। घर में कितना डिस्टरबेंस है, पूरा रील खराब कर दिया। ओह गॉड, तुम? पलक तू अंदर रूम में लॉक करके क्या कर रही थी? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है मुझे, तो हार्ड वर्किंग तो करनी पड़ती है ना। घर में पापा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और तू ये सब कपड़े पहन के क्या कर रही है? कम से कम माँ की मदद ही कर दिया कर। माँ को मेरी मदद की ना कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी
अगर तुम्हें माँ की इतनी चिंता है ना तो घर में काम वाली रख लो ना। मुझे अपने काम पे फोकस करना है, तुम्हारी तरह नहीं किसी अमीर आदमी से शादी करके बस जिंदगी भर उसकी गुलामी करते रहो। क्या बकवास कर रही है? कोई बकवास नहीं कर रही, यही सच्चाई है। क्या फायदा है इसे शादी का? अपने घर में चोरों की तरह आना पड़ता है। देख, तू अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें मत कर। तेरी बड़ी बहन हूं मैं। देखो, मुझे भी रील्स बनाना है, मेरे फैंस मेरा वेट कर रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से, पूरा मूड खराब कर दिया। अरे श्वेता, कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं मैं। वो अरे क्या हुआ, बोलो। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? मैं घर गई थी, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हें कितनी बार मैंने मना करा है तुम वहां नहीं जाओगी। क्या जरूरत थी अपने पापा से मिलने की? तुम जानती हो ना कितनी नफरत करता हूं मैं उस आदमी से। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मैं गई थी। यही डिजर्व करता है वो आदमी। आप ये क्या बोल रहे हो? चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी हो, आखिरकार वो मेरे पापा है। जानता हूं तुम्हारे पापा है, लेकिन तुम भी ये जानती हो कि उस आदमी ने मेरी कंपनी में कितना बड़ा फ्रॉड किया था। वो तो टाइम रहते पकड़ लिया मैंने, वरना वो तो हमें सड़क पे ही ले आते। प्लीज पुरानी बातें अब जाने दो। देखो, ना तो मैं वो बात भूल सकता हूं, ना ही उन्हें माफ कर सकता हूं। पर अगर तुम्हें उनकी इतनी चिंता हो रही है ना, तो तुम भी मुझे छोड़ के जा सकती हो उनके पास। मुझे तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। रहने दो, मेरा बात करने का मन नहीं है। अच्छा बताओ क्या करूं? कान पकड़ के सॉरी बोलूं? तुम जानती हो ना तुमसे कितना प्यार करता हूं मैं। अगर प्यार करते तो मेरे पे चिल्लाते नहीं। बाबा सॉरी बोल रहा हूं ना मैं। प्लीज स्माइल कर दो। तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ स्माइल अच्छी लगती है। चलो हंस दो। माँ का फोन? सुबह? हेलो माँ, प्रणाम। रो क्यों रही हो? क्या हुआ? पापा। अरे यार फिर से पापा? क्या हो गया तुम्हें? वो नहीं रहे। क्या? श्वेता चुप हो जाओ, हिम्मत रखो। हाँ नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा। हाय जीजू। हेलो पलक, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आप लोग बातें करिए, मैं आता हूँ। अभी तुम माँ को लेकर अंदर जाओ, आराम कर लो।
माँ थक गई होगी ना? हाँ बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे पूछे बिना पलक और माँ को ले आई। ये लोग कितने दिन के लिए रहेंगे यहाँ पर? हमेशा। I mean, इन दोनों का मेरे सिवा और कौन है, तो मैंने सोचा इन्हें अपने साथ ही रख लूं। कैसी बातें कर रही हो तुम श्वेता? ये पॉसिबल नहीं है। दीदी प्लीज मान जाओ ना, माँ की अब उतनी उम्र नहीं है कि वो अकेले घर का भार संभाल सके। प्लीज मेरी खातिर मान जाओ ना। ठीक है। थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, देखो ना कितना सारा काम बाकी है। अरे काम तो इतना सारा बाकी है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? तो अभी छोड़ने का क्या लोगे? एक प्रॉमिस। कैसा प्रॉमिस? कि अब तुम मुझे छोटा सा बच्चा दोगी। बच्चा? मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम नहीं चाहती कि अब हमारी लाइफ में कोई आए जो तुम्हें प्यार से मम्मी बोले, मुझे पापा बोले। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दो, हमारा बच्चा। हटिए ना, आप भी ना रात होते ही शुरू हो जाते हैं। टॉवल तो भारी रह गया। श्वेता, मेरा टॉवल देना जरा। सुनो ना, क्यों ना सुबह सुबह थोड़ा सा रोमांस किया जाए? क्या श्वेत? अरे पलक, तुम? वो तो मैं बस आपसे मिलने आई थी और आप ही के सीधा हाथ पकड़ के अंदर खींचने लग गए। सो सॉरी, मुझे लगा श्वेता है इसीलिए। कोई नहीं, ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ अब। वैसे नाइस बॉडी। थैंक यू। Wow, looking so gorgeous. तो यहाँ क्या कर रही है? ओफो, आप हर बार डिस्टर्ब कर देती है। रील्स बना रही थी। ज्वेलरी किससे पूछ के पहनी तूने? बस ज्वेलरी तो पहनी हूँ, कौन सा ज्वेलरी रह गया? आपका भागने वाली हूँ मैं। बस वीडियो ही बना रही थी मैं। जुबान संभाल के बात कर, समझी? बात करने की तमीज ही नहीं है इसको। देखो, मुझे भी कोई बात नहीं बढ़ानी है, और अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी तो क्यों लेकर आई अपने घर? छोड़ देते ना हमें, जिस भी हालत में थे हम। इससे तो बात ही करना बेकार है। कहीं आप मुझसे जलती तो नहीं है? मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, लोग मेरी तारीफ करते हैं। कहीं इस चीज का तो आपको जलन नहीं है ना? क्योंकि आप तो अपनी अमीर पति की दिन रात सिर्फ गुलामी करते बैठते हो ना। जुबान संभाल के बात कर, समझी? और चल मेरे रूम से बाहर निकल। हाँ हाँ, जा रही हूँ। वैसे भी कोई शौक नहीं है मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का। रखो अपना ज्वेलरी। माँ, ये कंगन लो, आपके हाथों में बहुत अच्छे लगेंगे। अरे ये तो सोने के कंगन है, दामाद जी क्या कहेंगे? आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए है। तुम्हारे पास इतना सब कुछ होने के बाद तुम माँ को ये पुराने घिसे पीटे कंगन दे रही हो? कुछ सोच समझ कर तो बोला कर। अरे माँ, आपको नहीं पता, आपकी बेटी के पास ना बहुत सारे गहने हैं। पता नहीं आपको ये पुराने कंगन देखकर लगता आपके ऊपर एहसान कर रही है। चुप कर।
तू इसकी बात की बुरा मत मानना। तुझे तो पता है ना ये मुंहफट है। मैं जानती हूँ माँ, और आजकल कुछ ज़्यादा ही मुंहफट हो रही है। जीजू, हम्म, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखो मेरी फोटो, कैसी लग रही है? हाँ बहुत अच्छी है। देखो ना जीजू। हाँ हाँ देख तो रहा हूँ। अरे ये देखिए मेरी फोटो, कैसी लग रही है? अरे वाह बहुत अच्छी है। आपको मैं अपनी सबसे अच्छी वाली फोटो दिखाती हूँ, फिर आप तारीफ करते नहीं रुकोगे। अरे वाह बहुत अच्छी फोटोज है ये तो। थैंक यू। आज लंच में क्या बनाऊं? जो तुम्हारा मन हो बना लो। जीजू, आज खाना मैं बनाऊं? वैसे भी आप दीदी के हाथ का खाना खा खा के बोर हो गए होंगे ना, आज खाना मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब पर आज एक दिन मैं बनाती हूँ ना खाना, प्लीज। अब तुम इतना जिद कर रही हो तो आज खाना तुम बनाओ। श्वेता, आज हम सब पलक के हाथ का खाना खाएंगे। ठीक है। ठीक है, मैं किचन जाती हूँ खाना बनाने के लिए। ओके। जीजू चलिए, खाना रेडी है। अरे अपनी दीदी को तो बुलाओ। हाँ वो बाद में खा लेंगे, अब चलिए तो। बैठिए। अच्छा दिखाओ क्या बना है। वाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। अब जल्दी से बताइए टेस्ट करके कैसी बनी है। बहुत टेस्टी है। थैंक यू। रुकिए, मैं अपने हाथों से आपको खिलाती हूँ। आप भी क्या याद रखोगे कैसे साली मिली आपको। ओके। क्या चल रहा है ये सब? अरे क्या हुआ, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? और ये आपको अपने हाथों से खाना क्यों खिला रही है? हाँ क्या हुआ दीदी, आप इतना क्यों भड़क रही है? इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई, सिर्फ खाना ही तो खिलाया। आपको आपके पति पे भरोसा नहीं है क्या? या फिर आपको ये लग रहा होगा कहीं आपके पति अपनी खूबसूरत साली के ऊपर फिसल ना जाए? अरे पलक क्या बोल रही हो तुम? और श्वेता तुम बेवजह इतना गुस्सा मत करो यार। पलक, तू हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। देख तू अपनी लिमिट में रह, समझी? मैं अपने लिमिट में ही हूँ, आपको मेरी लिमिट बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है? अच्छा ओके। तुम दोनों लड़ो मत यार। क्या तुम रही हो? एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। श्वेता तुम भी। अच्छा सुनो, 5 मिनट माँ के पास होकर आती हूँ, ठीक है? ओके। हाँ मैंने देख लिया प्रेजेंटेशन, सो सब कुछ सही है। थोड़े से पॉइंट्स उसमें कवर करने हैं। हाँ ठीक है, मैं करेक्शन करके भेजता हूँ। लेकिन बहुत अच्छी लग रही प्रेजेंटेशन और सारा अच्छा मैं फोन करता हूँ थोड़ी देर में। क्या बात है, बहुत जल्दी वापस आ गई तुम। लगता है मेरे बगैर तुमसे रहा। पायल तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ जीजू, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? कैसी बातें कर रही हो? जाओ यहाँ से। जीजू, दीदी से ज्यादा सुंदर मैं हूँ और जवान भी हूँ। बस आप अपनी आंखों से पट्टी तो हटाकर देखिए। पायल इतनी बेहुदा बातें मेरे सामने मत करा करो। जाओ यहाँ से, इससे पहले दीदी तुम्हारी यहाँ पर आए और तमाशा करे। जाओ। अच्छा सॉरी। अरे क्या हुआ? तुम आ गई? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम आ गई? क्या? तुम आ गई? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। 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 तुम आ गई
हाँ एक्चुअली माँ सो गई थी इसलिए वापस आ। वैसे एक बात बताऊं, तुम जब भी यहाँ नहीं होती हो ना, बहुत बेचैन हो जाता हूँ मैं। अच्छा, कैसे वाले बेचैन हो जाते हो? ये देखो, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और जी करता है कि तुम्हें सीने से लगा लूं। चलिए, आप तो रात होते ही शुरू हो जाते हैं। क्या करूं, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, अलग होने का मन ही नहीं करता। कर ले जितना प्यार करना है, मगर मैं तुझसे ये सब कुछ छीन कर रहूंगी। तेरा घर, पैसा और पति सब छीन कर रहूंगी, देख लेना। वैसे तू यहाँ कर क्या रही थी? और इतनी रात को अपने बहन के कमरे में ऐसे क्यों जाग रही थी? नहीं माँ, बस मैं वो किचन में मैं पानी लेने जा रही थी तो बस ध्यान चला गया यहाँ। मुझे पता है तू यहाँ कब से खड़ी है। वैसे तू देख क्या रही थी? मैं ये देख रही थी कि वो कितनी खुश है, पर उसकी खुशी में ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं दूँ। मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूँगी, घर, दौलत, पति, सब कुछ। तू किसका पति छीनने की बात कर रही है? तुझे पता भी है वो तेरी बहन नहीं, तेरी माँ है। क्या? तो वो तेरा जीजा नहीं, सौतेला बाप है। क्या? देख बेटा, मुझे पता है कि तेरे लिए ये बात समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा यही सच्चाई है। श्वेता तेरी असली माँ है। माँ ये क्या बोल रही है आप? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप मेरे साथ मजाक कर रही है ना, तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बेटा ये मजाक नहीं है, ये सच है। श्वेता तब कॉलेज में थी, उसे एक लड़के से प्यार हो गया। उसका नाम प्रशांत था और शादी के 3 महीने बाद ही प्रशांत के एक्सीडेंट में मौत हो गई। और श्वेता के पेट में प्रशांत की निशानी थी, वो तू थी बेटा। और उस समय हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि एक बिन ब्याही माँ को हम घर पे रख सके, इसीलिए श्वेता की शादी कर दी और तुझे पाल पोस के बड़ा किया। इतना बड़ा धोखा उसने मेरे साथ सही नहीं किया। इतनी बड़ी बात मुझसे आज से छुपा के रखी। बेटा श्वेता कभी नहीं चाहती थी कि तुझे ये बात पता चले, लेकिन आज मुझे मजबूरी में तुझे ये बात बतानी पड़ी कि श्वेता ही तेरी असली माँ है। मैं इसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इसका बदला मैं उसे लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरे साथ सही नहीं किया। ओहो, तुम अब भी प्रेगनेंसी पिल्स खाती हो? ये सब तेरे काम की चीज नहीं है, तू जा यहाँ से। पर तुम अब क्यों पिल्स खाती हो? हमारे पास सब कुछ है ना, फिर बच्चा पैदा होने से क्यों डर रही हो तुम? एक ऐसी माँ जिसे मुझे माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम्हें शर्म नहीं आई ना? बस मुझे पैदा करके मुझे छोड़ दिया और किसी आदमी से शादी कर ली, अपना नाम तक नहीं दिया मुझे। देख बेटा, अभी तू नहीं समझ रही है, उस वक्त हालात ही ऐसे थे। हालात तो बस एक बहाना था माँ। बस एक मौका चाहिए था तुम्हें दूसरी शादी करके खुश रहने का, और जिससे तुमने प्यार किया उसकी निशानी को ऐसे ही छोड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं है ऐसी चीजें करते हुए? मुझे माफ कर दे। माफी? तुम माफी के लायक नहीं हो। अरे तुम तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। बेटा मैं तेरे अलावा किसी और को पैदा ही नहीं करना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि मेरी एक ही बेटी रहे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस करो अपना ड्रामा। मुझे सब पता है, तुम एक नंबर के मक्कार और झूठी औरत हो। अच्छा हो मेरे असली पापा मर गए, वरना वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाते। देख पलक, अभी तुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तू क्या बोले जा रही है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुमने मेरा पूरा बचपन खराब कर दिया है। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। क्यों रो रही है मेरे बच्चा? क्या हुआ? माँ, तुम ही मेरी माँ हो और मैं तुम्हें ही अपनी माँ बोलूंगी। हाँ बेटी, तू मुझे ही माँ बोल। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? माँ, उस औरत ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद चैन की जिंदगी जी रही है। लेकिन अब नहीं, उससे मुझे मेरा हक देना पड़ेगा। किस हक की बात कर रही है तू? माँ, हमने गरीबी में बहुत जी लिया, पर अब नहीं, अब मुझे मेरा हक चाहिए और उसके बाद हम दोनों अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे। श्वेता को अपनी बेटी को प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा, वरना मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जीजू, आप अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ, कुछ काम था? हाँ, आप मेरे साथ एक रील वीडियो बनाओ ना, आप भी फेमस हो जाओगे। रील? मुझे ये सब बनाना आता नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, बस मैं एक गाना प्ले करूंगी और उस पे आपको बस मेरे पास आना और मुझे हक करना है, और कुछ नहीं। बस चलो, लेट्स ट्राई। ओके। ये सब क्या चल रहा है? पलक, मैंने तुझसे कहा था ना तू अपने हद में रह। अरे श्वेता, हम लोग बस एक रील बना रहे थे ताकि वो फेमस हो सके। आप ऐसे से फेमस करेंगे? आप तो ऑफिस का काम कर रहे थे ना। दीदी, आप इतना क्यों भड़क रही है? बस एक रील वीडियो ही तो बना रही थी, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई? अब क्यों चलती है मुझसे इतना? मैं तेरे से नहीं जलती हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तू इन्हें डिस्टर्ब मत किया कर। जीजू, मैंने आपको डिस्टर्ब किया क्या? देखो, मैं तुम दोनों के बीच में ना नहीं बोलूंगा आपसे, तुम आपस में निपटो। मैं जा रहा हूँ। क्या चाहती हो तुम? हाँ, वही सब जो तुम्हारे पास है, या तो तुम मुझे खुद दे दो या तो मैं खुद छीन लूंगी। तेरा दिमाग ठीक है भी या नहीं? मेरा दिमाग ठीक है, पूरी तरह से ठीक है। तुम मेरी माँ हो ना, तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरा होना चाहिए। या तो तुम मुझे खुद दे दो, नहीं तो अपने पति से मांग के दे दो। पूरा बचपन मेरा खराब हो गया, अब मैं नहीं चाहती कि मेरी जवानी भी खराब हो, इसलिए मुझे पूरे पैसे चाहिए किसी भी हाल में। तू ऐसे नहीं मानेगी। चल, माँ तुझे समझाएगी। चल। अरे माँ, अब आप इसको समझाओ, इसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। अब इसने क्या कर दिया? इसी से पूछो ना क्या बोल रही है। मुझे मेरा हक चाहिए। बचपन से आज तक तुमने मेरा कोई अधिकार मुझे नहीं दिया, पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। देख रही हो माँ, आपको इसको सच तो बताना ही नहीं चाहिए था। तो इसमें गलत क्या है? तू इसकी सगी माँ है, तू अपने पति से कुछ हिस्सा लेके इसको दे देगी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप तो जानती है ना ऋषभ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। मैं जानती हूँ, लेकिन तू भी सोच कि कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगी। इस बार मैं पलक की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और हाँ, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी, जल्दी से जल्दी मेरा हिस्सा दिलवा देना, वरना तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगी मेरे बारे में, फिर तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी।
पलक, क्या हुआ? आज इतने चुप क्यों हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। खाना तो खाओ। अरे दामाद जी, आप इसकी चिंता मत करिए, जब भूख लगेगी खुद ही खा लेगी। क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ, आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। आप खाना खा के जल्दी से कमरे में आ जाना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। क्या? अच्छा ठीक है, खाइए खाइए। माँ और पलक कहाँ पर है? आए नहीं अभी तक? पता नहीं। जाओ बुला के लाओ। अरे वो पलक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती है। एक काम करो ना, आप ही बुला के ले आओ ना, अगर वो उठ गए हैं तो। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। माँ जी, अरे ये लोग अभी भी सो रहे हैं। माँ जी उठी। माँ जी, पलक, श्वेता, श्वेता, श्वेता जल्दी आओ। माँ जी, माँ, पलक, रुको, छूना मत, छूना मत। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, रुको। क्या? हेलो, पुलिस स्टेशन जी। हमें आपने फोन किया था? जी सर, अंदर चल के देखिए, किसी ने मेरी सास और उनकी बेटी का मर्डर कर दिया है। आइए। हाँ। जी सर, सारे सबूत इकट्ठे कर लो और इन लोगों के फिंगरप्रिंट्स ले लो और डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। ठीक। और आप लोग मेरे साथ चलिए। डेड बॉडीज को सबसे पहले किसने देखा था? सर मैंने, जब मैं उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने गया था तो उनका दरवाजा खुला हुआ था और जब अंदर गया तो देखा कि। आपको किसी पे शक है? नहीं सर। इस घर में आप लोगों के अलावा और कौन रहता है? सर हम दोनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं है। सब कुछ चेक कर लिया सर और फिंगरप्रिंट भी कलेक्ट कर लिए हैं। जैसे रिपोर्ट आती है मैं लेके आ जाऊँगा। चाहे काम करो। जी सर। कमरा सील कर दो। ओके सर। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ सुबह सुबह? सब ठीक तो है? क्या करें साहब, जो अभी ऐसी है, दिन हो रात हो, गुनहगार को पकड़ने के लिए किसी भी वक्त जाना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं। आपको माँ और पलक के मर्डर के बारे में कुछ पता चला है? देख रहे हो बंसी साहब का भोलापन, लगता है नींद नहीं टूटी इनकी अभी। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके बाद आपकी नींद टूटेगी नहीं, उड़ जाएगी।
ये वीडियो आपके पास कहाँ से आया? ये वीडियो मैंने पुलिस को भेजा था। फोन? अरे ये तो पलक का फोन है। क्या मिला तुम्हें मेरी माँ और बहन को मार के? हाँ, बहन नहीं थी वो, तुम्हारी बेटी थी वो। मेरी सौतेली बेटी, जिसका राज तुम सबने मुझसे छुपाया था, धोखा दिया था मुझे। उस दिन जब तुम मेरी प्रॉपर्टी हड़पने की बात कर रही थी ना, सब सुन लिया था मैंने। तुम मेरी माँ हो ना, तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरा होना चाहिए। तुम मेरी माँ हो तो हिस्सा तो बनता ही है। तेरा दिमाग ठीक है भी या नहीं? मेरा दिमाग पूरी तरह से ठीक है। पूरा बचपन तो मेरा खराब कर दिया। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी जवानी भी खराब हो, इसलिए मुझे पूरा हिस्सा चाहिए। चल माँ के पास चल। हर चीज के लिए कानून बना है। तुम पलक पर केस कर सकते थे, कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। मारने की क्या जरूरत थी? उसे मारने की जरूरत थी क्योंकि उसके जीते जी ये औरत मुझे बाप बनने नहीं देती। अरे अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी ये कि प्रेगनेंसी रोकने की दवाई खा रही थी। ओहो, तुम अब भी प्रेगनेंसी पिल्स खाती हो? ये सब तेरे काम की चीज नहीं है, तो जा यहाँ से। पर तुम अब क्यों पिल्स खाती हो? हमारे पास सब कुछ है ना, फिर बच्चा पैदा होने से क्यों डर रही हो तुम? ताकि हमारा बच्चा पैदा ही ना हो सके, इसीलिए उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी माँ और बेटी की जान लोगे। क्या जरूरत थी तुम्हें उनकी जान लेने की? हाँ, उसे भी मारना जरूरी था क्योंकि उस बुढ़िया ने मुझे धोखा दिया। उसने भी झूठ बोला था मुझसे। ये सच है, श्वेता तब कॉलेज में थी, उसे एक लड़के से प्यार हो गया। उसका नाम प्रशांत था और शादी के 3 महीने बाद ही प्रशांत के एक्सीडेंट में मौत हो गई। और श्वेता के पेट में प्रशांत की निशानी थी, वो तू थी बेटा। तुम्हें क्या लगा था वो पलक मेरे बच्चे की जगह लेगी? वो कभी नहीं। इसीलिए मैंने तेरी माँ और तेरी बच्ची दोनों को मार दिया। तुम्हारे किए की सजा कानून देगा तुम्हें। बलदार लेके चलो। जी सर। चलिए। साहब अंदर है, नहीं, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? इसका फोन आ गया। अरे अभी इनको क्या जवाब दूं? हाँ मैम बोलिए ना। दिनेश, तुम? साहब कहाँ हैं तुम्हारे? वो मैम एक्चुअली साहब का फोन मेरे पास ही रह गया है। आज तो वो मेरे साथ डिनर पर जाने वाले थे, तुम्हें बताया नहीं उन्होंने? नहीं मैम, एक्चुअली क्या हो गया ना कि दिल्ली से एक अचानक अर्जेंट पार्टी आ गई थी, तो साहब उन्हीं के साथ मीटिंग में बिजी है। तो वो जैसे ही फ्री होते हैं मैं उनको बताता हूँ कि आपका कॉल आया था। ओके
अरे यार तुम भी यार क्या नाटक लगा रखा है। मन तो करता है तुम्हारा खून कर दूं। आज रात का डिनर का बोलकर कहाँ गायब हो गए थे? अरे भाई जरूरी मीटिंग थी, अब मीटिंग छोड़ के थोड़ा आ सकता हूँ, जाना पड़ा। तुम्हारी मीटिंग कभी नहीं खत्म होने वाली। सोच रही थी कि आज तुम मुझे किसी कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाओगे, लेकिन तुम तो क्या तुम तो अच्छा सुनो ना, आदि के स्कूल से फोन आया था, हमें शायद अगले हफ्ते उससे मिलने जाना होगा। अरे बेवकूफ, मैं यहाँ पे प्यार के मूड में हूँ और तू ना जाना इधर उधर की बातें लेके बैठ गई है। क्योंकि अब मेरा मूड नहीं। अच्छा, अरे भाई हमें कौन सा तुम्हारा मूड बनाने में टाइम लगेगा। कैंडल लाइट डिनर को चले चले। अरे सर आदमी पैसा क्यों कमाता है? शौक पूरा करना, तो शौक पूरा कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। साहब रख लेंगे ना? अंदर जाओ, साहब अंदर ही होंगे, ठीक है? उन्हें कहना कि दिनेश ने बोला, ओके? कौन थी? सर वो सब मेरा दिमाग खराब कर रही थी कि मेड चाहिए मेड चाहिए। ये मेरे घर के बाजू में ही रहते हैं और इसे काम की ज़रूरत भी है, तो मैं लेकर आ गया इसको। आज रात को मुझे यही चाहिए। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, ये घर गृहस्थी वाली है, छुट्टे मरवाएंगे आप मुझे। कभी तो अच्छा नाम है सर। अरे रहने दे सब, देख पैसे की भूख है ना सबको होती है, इसलिए यहाँ पर काम करने के लिए आई है, समझा तू? सर देखिए प्लीज, आप समझ नहीं रहे। अरे सब समझ रहा हूँ, कहा ना आज रात को बिस्तर पे मुझे यही चाहिए, वरना तेरी जॉब गई। ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं कुछ और इंतजाम आपको करके देता हूँ, प्लीज। कहा ना तुझे मुझे यही चाहिए, समझा तू? माला आओ, ये मेम साहब के हस्बैंड है। नमस्ते साहब। मेम साहब ने मुझे नौकरी पे रख लिया है, कल से ही बुलाया है। मेम साहब बहुत अच्छी है। ठीक है आओ फिर। ठीक सर। आखिरी बार होगा, आज रात को ये लड़की मुझे चाहिए। देखता हूँ सर कुछ। चल चल लग जा काम पे। माला, माला कहाँ हो तुम? साहब आप नमस्ते। अरे आप खड़े क्यों? बैठे ना साहब, हमारे घर आप आए। मैं एक मिनट में चाय बना के लाती हूँ आप लोगों के लिए। हम और साहब यहाँ चाय पीने नहीं आए, हम तुम्हारी मदद करने आए। मदद तो मेरी हो गई है, मेम साहब ने तो नौकरी पे रख लिया, कल से बुलाया है। नहीं, मैं तुम्हारे हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। वो भी अपने जॉब के लिए कितना यहाँ वहाँ ठोकरे खाता घूमा है ना। उनको अभी नौकरी नहीं मिला है, ढूंढ रहे हैं। हाँ तो बस इसीलिए साहब यहाँ आए हैं कि कल से साहब की कंपनी में अपने हस्बैंड को भेज देना जॉब के लिए, ठीक? ये तो बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग खड़े क्यों? बैठे ना, अभी चाय तुरंत चाय बना के लाती हूँ। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। दिनेश मैं आगे का काम समझा दो। हाँ सब समझा देता हूँ।
साहब पानी तो पी के जाता साहब। माला सुनो, देखो ऐसे में तो बार बार नहीं आते, और तुम्हारे बेरोजगार पति को अच्छा पगार मिल जाएगा और तुम्हें भी मिल जाएगा ना, ये कुछ घाटे का सौदा तो है नहीं। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जो मैंने तुम्हें समझा दिया है, नहीं तो तुम ये नौकरी भी भूल जाओ, हाथ से गई। अरे सर, आप विशाल सेठ हैं ना? आप यहाँ हमारे घर? अरे भाई, हम तो आपको जॉब ऑफर करने के लिए आए थे। आप हमारी कंपनी में जॉब करेंगे ना? वैसे हमने आपकी बीवी को अपने घर पे काम पे रख लिया। हाँ, माला ने मुझे तुरंत ही फोन करके बता दिया था। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा मैं, और कल से काम पे आ जाऊंगा मैं। जी ठीक है, आप आ जाइए। जी जी। चले सर? हाँ, मेरा गाड़ी चाहिए। अरे माला, कितने अच्छे हैं ना विशाल सेठ। हाँ, हम दोनों को एक साथ काम पर रख दिया। अब हमारे बुरे दिन गए माला। नमस्ते सर। एक कप चाय लाओ ना मेरे लिए। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। माला सुनो, जरा हमारे बेडरूम की भी सफाई करते हैं। जी सर। ठीक है, तुम चाय क्यों लेके आ रही हो? माला कहाँ है? क्या है ना, उसकी छोटी बहन आई है तो उसने कुछ दिन की छुट्टी ली है। अरे वाह, अभी 2 दिन नहीं हुए काम पर लगे, अभी से छुट्टियां लेना चाहते थे? अरे कोई बात नहीं, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? नहीं, ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है अब सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। ओह, दैट्स सो स्वीट। अच्छा, मैं जाके लंच की तैयारी करती हूँ। ठीक। दिनेश, जल्दी से घर आ जा, माला के घर चलना है। इस औरत के नखरे कुछ ज्यादा पड़ते हैं। जी सर, मैं अभी आता हूँ। माला, माला। जी कहिए। माला कहाँ है? जी आप कौन? माला को बुलाओ। जी वो अंदर है, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। अब दी कोई आया है आपसे मिलने। दी जरा जल्दी बाहर आइए ना प्लीज। अरे साहब, आप क्या नाटक लगा रहे हो? दी आप लोग बात करेंगे, किचन से काम कर जाती हूँ। ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या बात हुई थी हमारी? सुनो, मुझसे अब ये मुमकिन नहीं होगा। अब मैं नहीं कर सकती हूँ, प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। समझ, अब समझना मुझे नहीं है, समझना तुम्हें है, और अपनी बहन को भी समझाना है कि वो भी तुम्हारे साथ साथ राजी हो जाए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? भाई, इन्होंने गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। साहब, मैं तो राजी हूँ ना। अब इस सब में मेरी बहन को क्यों घसीट रहे? मैं अपने हाथ जोड़ते, मेरी बहन को मत घसीटिए साहब, प्लीज मेरी बहन को मत घसीटिए। क्या करूँ, मेरी प्रॉब्लम है,
जब कोई लड़की मुझे भा जाती है ना, और जिस पर मेरी नजर पड़ जाती है, उसके बाद वो मुझसे नहीं कर सकती। नहीं, मैं ये सब होने नहीं दूंगी। अच्छा, नहीं, रमन कहाँ है? वो अपनी फैक्ट्री में है। फैक्ट्री में अपने लोगों को बोलो, उसको काम तमाम कर देंगे। सर क्या बोल रहे हैं आप? क्या कह रहा हूँ मैं? साहब, मैं आपको पैर पकड़ती हूँ, ऐसा मत करो साहब। दीदी, मैंने सब कुछ सुन लिया और इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रेडी हूँ। तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। देखो, अपनी बहन से कुछ सीखो, बहुत जरूरत है तुम्हें सीखने की। खैर छोड़ो, तुम दोनों को अपने फार्म हाउस पर ले जाओ और वहाँ आराम से सिखा दूंगा सब कुछ। दिनेश, ऐसा करो, इन दोनों को अपने फार्म हाउस पे ले चलो। हेलो विशाल, हाँ बोलो। मुझे आदित्य की मैम का फोन आया था। उन्होंने कल हमें मिलने के लिए बुलाया है, तो उसके लिए ना मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। तुम जल्दी घर आ जाओ ना। अंजलि, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में हूँ। विशाल, कभी तो फैमिली के लिए टाइम निकाल लिया करो। तुम्हें काम की इतनी क्या पड़ी है? देखो, तुम ऐसे परेशान हो रही हो। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं दिनेश को भेज देता हूँ, तुम उसके साथ चलिए। विशाल, तुम मेरे पति हो या दिनेश? तुम घर के काम के लिए भी दिनेश को बोल देते हो। मुझे तुम्हारे साथ जाना है, दैट्स इट। अंजलि, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत जरूरी मीटिंग में फंसा हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। मैं रख रहा हूँ। क्या हुआ साहब? अरे यार, मैं अंजलि को लेकर शॉपिंग पे चलेगा, ठीक है? और मैं यहाँ पर इन दोनों ब्यूटीज को संभालता हूँ। आप यहाँ? अरे हाँ, माला कई दिन से काम पर नहीं आई थी, तो पता चला उसकी तबीयत खराब है, तो उसका हालचाल लेने चला है। हाँ, वो उसकी बहन आई हुई ना, तो इसी थोड़ा उसके साथ बिजी है। पता चला। चलो ठीक है, मिलते हैं। जी साहब। विशाल, कहाँ रह गए? जल्दी आओ ना, लेट हो जाएंगे। अरे आ गया। मैं तो ना बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे बेटे से मिलने के लिए। अरे मैडम, तुमसे ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। मैंने अपना पूरा सामान पैक करके पहले से गाड़ी में रख दिया है, समझी तुम? चलो बैठो गाड़ी में। अरे किसका मैसेज आ गया? ये नहीं हो सकता। दरवाजा तो खोलो। हाँ, एक मिनट रंजी। अंजलि, क्या हुआ विशाल, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। अंजलि, मैं ना आदि से मिलने नहीं जा पा रहा। देखो, मेरी बात समझो, मेरी बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग आ गई है। मेरा जो क्लाइंट है ना, फॉरेन से आया है मुझसे मिलने के लिए। और देखो, तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ मिलने के लिए, प्लीज मेरी बात समझो। ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम। कितने दिन हो गए हम मिले नहीं आदि से, और तुम भी मना कर रहे हो। एक्चुअली मैं सब समझता हूँ, लेकिन जितना आदि से मिलना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा मुझे इस क्लाइंट से मिलना इम्पोर्टेंट है। और वैसे तुम तो जा रही हो ना मिलने के लिए, और तुम मिलो या मैं मिलूं, एक ही बात है ना। प्लीज, ठीक। मैं दिनेश को बोलूंगा, वो तुम्हें छोड़ाए। ठीक है, मैं जाती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ब्लैकमेलर है मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है या इन दोनों से। सर, उसने वीडियो तो सिर्फ आप ही को भेजा है ना? हाँ, और उसने जो वीडियो भेजा उसमें सिर्फ आप नहीं, हम दोनों भी तो हैं।
और अगर ये वीडियो उन्होंने देख लिया ना तो वो हम दोनों को जिंदा जला देंगे। और अगर हमारे घर वालों को पता चल गया तो? बात बंद करो दोनों। तुम्हारी इज्जत इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी इज्जत इम्पोर्टेंट है, समझो। चले जाओ तो आज जिंदा बाकी है। मुझे क्या लगता है कि हमें ना इसकी पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, वरना तो ये समझ रहे हैं आपको। हाँ साहब, ये सही कह रहा है, हमें ना पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो हम दोनों जाके पुलिस कंप्लेन। मुझे अपनी इज्जत पे कीचड़ नहीं उछलवाना है। बैठी रहो चुपचाप, कहीं किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। बात खराब हो गया। ये ब्लैकमेलर ने लोकेशन भेजी है, पैसे पहुंचाने पड़ेंगे। चल निकलते हैं। चल 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 जल्दी चल। बैग भी छोड़कर निकल जाओ, मेरा आदमी आ रहा है। अरे मैं देखिए पैसे मैं आपके हाथ में दूंगा। मैं जानना चाहता हूँ मैं किसे पैसे दे रहा हूँ, आप हो कौन? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता है। तुम्हारा क्या होगा ये वीडियो वायरल होने के बाद, उसकी फिक्र करो तुम। लेकिन अगर मैंने पैसे दे दिए और आपने उसके बाद भी वीडियो वायरल कर दिया तो मैं कैसे यकीन करूँ? यकीन करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मेरा वादा है ऐसा नहीं होगा। चलो अब जल्दी से बैग रखो और निकलो यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, चल पैसे निकाल, चलते हैं। चल। अरे चलो जल्दी चलो, चलते हैं, चलो। विशाल, तुम ठीक हो ना? जब से आई हूँ देख रही हूँ कितने मायूस हो। आदि से मिलकर आई हूँ, एक बार पूछा भी नहीं कि वो ठीक है या नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है शायद, इसीलिए। अच्छा ये बताओ आदि कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, पर आपको बहुत याद कर रहा था। आदि की याद तो मुझे भी बहुत आ रही है, पर क्या करें, आई एम सॉरी। अच्छा चलो हम दोनों खाना खाने बाहर चलते हैं। बहुत थकी हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, कभी और चलते हैं। ठीक। कहाँ रह गए ये लोग, इतना समय लगा रहे। अरे दिनेश, मजा आया? बहुत ज्यादा। किसी ने देखा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं देखा। पक्का? पक्का। ऐसा तुझे तो मान गया यार, कमाल की प्लानिंग की तूने। लगता है ना तुम्हारे पास का नहीं है नौकरी ढूंढना। घर में बैठे रहो तुम निठल्ले की तरह, मुझे ही नौकरी ढूंढना पड़ेगा। सही कह रही है आप दीदी। एक काम कीजिए, कल से ना आप मेरे साथ मेरे बॉस के घर आइए, आप मेड का काम करेंगे वहां। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पहले मेरा प्लान सुन तो लो, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं।
तो बस आपको विशाल सेठ के साथ एक रात गुजारनी होगी, फिर उसके बाद 50 लाख हम तीनों के हो जाएंगे। फिर आज की रात जश्न की रात होगी। पहले एक बार लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाए। इतने सारे पैसे, मैंने पूरी जिंदगी में कभी इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे दिनेश। हाँ यार, मैंने भी नहीं, मतलब मेरी 7 पीढ़ियां भी विशाल के पास काम करे ना, फिर भी इतना नहीं कमा पाएगी। मुझे तो उस विशाल सेठ पे ना हंसी आ रही है। उसको कैसे हम लोगों ने चक्रव्यूह में फंसाया है। अरे इसको मेड़ बना के उसके पास लेके जाना। तुम्हें उसके फैक्ट्री में जॉब दिलाना। मेरे जैसा मास्टरमाइंड भी तो लगेगा और विशाल जैसा फंसेगा। अच्छा, ये सब बातें तो होती रहेंगी, इससे पहले कि किसी को कुछ पता चल जाए हमें ये पैसे ना बांट लेने चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करते हैं, 10 लाख इसमें से निकाल के अलग कर देते हैं और 40 लाख कहीं छिपा देते हैं, और 10 लाख में हम सिर्फ 4 हिस्सा करेंगे। ठीक, घूमते रहेंगे क्या? और वो 40 लाख का क्या? वो कितने हिस्से में बटेंगे? तुम सब लोग मेरे साथ ही गेम खेल रहे हो। ये मत भूलो कि इस खेल में मैं भी बराबरी की हिस्सेदार हूँ। कैसा शिखा, तुमने हमारा साथ जरूर दिया है, पर तुम ना कभी हमारी बराबर की हिस्सेदार नहीं थी। हाँ? अच्छा, तो अब तुम सब लोग मेरे साथ ही चालबाजी कर रहे हो। अब मैं तुम सब लोगों को सबक सिखाऊंगी। मैं विशाल सेठ को तुम सबकी असलियत बता दूंगी अगर तुम लोगों ने मेरा पूरा हिस्सा नहीं दिया तो। शिखा, देखो मेरी बात सुनो, हम लोग ना एक बार आराम से बैठ कर बात करते हैं ना, ठीक है? बैठ कर बात करते हैं। तुम सब लोगों के पास सिर्फ आज की रात है। विशाल, आ रहा हूँ। विशाल, इतने सारे पैसे तुमने बैंक अकाउंट से क्यों निकलवाए? अंजलि, मैं बिजनेस प्लान कर रहा हूँ, उसमें बस इन्वेस्ट किया है, तुम्हें बताने वाला था बस मैं। हाँ, लेकिन मुझसे बिना पूछे तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? आज तक तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। अंजलि, मैंने कहा ना, मैं बताने ही वाला था, बस कुछ काम में बिजी हो गया, नहीं बता पाया। हेलो, मैं शिखा बात कर रही हूँ। विशाल, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे घर पे आ जाओ। मैं तुम्हें अभी अपने घर का एड्रेस भेजती हूँ। लेकिन मेरा नंबर तुम्हें मिला कैसे? अभी ये डिस्कशन करने का टाइम नहीं है। मुझे तुम्हें ब्लैकमेलर्स के बारे में कुछ बताना है। तुम जल्दी आ जाओ बस। ठीक है, अंजलि, मुझे निकलना पड़ेगा कुछ काम से। मैं तुमसे बात कर रही थी विशाल। मैंने कहा ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम समझने की कोशिश करो। मुझे निकलना पड़ेगा, आई एम सॉरी। विशाल, जरूर कुछ ऐसा है जो विशाल मुझसे छुपा रहा है कि मैं भी पता लगाती रहूंगी। शिखा, 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 हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। इसने शिखा जी की हत्या की है। अरे सर, मैंने नहीं मारा है इसको, इसने मुझे खुद फोन करके बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। हमें भी उन्होंने ही फोन किया था और ये कहा कि तुम इन्हें मारने आने वाले हो। विशाल सेठ तुम्हारा ही नाम है ना? और सर, मैं ही विशाल सेठ हूँ, लेकिन मैंने इसको नहीं मारा है। हर खूनी पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि उसने खून नहीं किया है। हवलदार,
ले चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया सर। सब इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे पति हैं और आप लोग इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये खूनी है, इन्होंने शिखा जी की हत्या की है। ले चलो इन्हें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। अच्छा, ये दिनेश कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो टिकट करने के लिए गया है, आता ही होगा। अरे तो कितना टाइम लगाएगा टिकट लाने में? रास्ते में होगा, तुम चिंता मत करो, बस आ जाएगा वो। हमें तो बस अपनी पैकिंग करनी है। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या लेने आए हैं यहाँ पर? अंजलि जी, हमें आप पर भी शक है। वैसे आप शिखा जी के घर के बाहर क्या करने गई थी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं केवल विशाल का पीछा कर रही थी। क्या आपको मालूम था आपके पति और शिखा जी के बीच नाजायज संबंध था? इतना ही नहीं, आपकी मेड माला के साथ थी। और हाँ, माला और शिखा दोनों बहनें थी। उन्हें उनके एमएमएस के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था और ब्लैकमेलर ने उनसे लाखों रुपए की मांग की थी। ये रहा आपके पति का स्टेटमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इंस्पेक्टर साहब कि मेरे पति कातिल है। मैं जानती हूँ उन्हें, वो बिल्कुल बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखिए, कानून भावनाओं पर नहीं, ठोस सबूतों पर यकीन करता है। और हाँ, आप भी फिलहाल ये शहर छोड़कर कहीं मत जाइए। जरूरत पड़ने पर आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दिनेश, विशाल को पुलिस पकड़ कर ले गई। और तुम्हारा फोन कहाँ है? मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या मतलब, क्यों पकड़ के ले गई? वो सब बाद में बताऊंगी, तुम पहले जाके गाड़ी निकालो, हमें अभी लॉयर के पास जाना है। मैम, एक्चुअली मुझे आज की छुट्टी चाहिए थी। तो क्या है ना, अचानक से माँ जी की तबीयत भाव में खराब हो गई है। मेरा भाई स्टेशन पे वेट ही कर रहा है, तो मैं आपको यही बताने के लिए आया था। और शायद से मुझे भी कुछ दिनों के लिए गाँव जाना पड़ सकता है। मैं जाऊँ, मेरा भाई वेट कर रहा होगा। ठीक है, तुम जाओ। विशाल का शिखा और माला से अफेयर था, इस बारे में इसे जरूर पता होगा, लेकिन इसने मुझसे छुपाया। और आज अचानक क्यों जाने की बात कर रहा है? कुछ तो बात है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तुम लोग अभी तक रेडी नहीं हुए? मैंने तुम्हें टिकट्स तो भेजे थे ना। फिर हाँ, लेकिन तुम्हारी टिकट? मैं अभी नहीं आ सकता। क्यों? विशाल सेठ के अचानक गिरफ्तार होने के बाद अगर मैं भी गायब हो गया तो सारा डाउट मुझ पे आएगा ना। माला को लेके निकलो, मैं कल निकलता हूँ। ठीक है? ठीक है। लेकिन रमन, जितना कैश हमारे पास है वो एक साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हाँ, मैं वो देखता हूँ। चलो। चलो, हम रेडी हैं। तो तू साथ बैग में, तो तू साथ हमारे बैग में। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ, वो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम उस अंजलि से बच के रहना। हमने विशाल सेठ को रास्ते से तो हटा दिया है,
बाकी का काम तुम संभाल लेना। तुम फिक्र मत करो रमन, मैं उसे संभालूंगा। चलो चलो चलो। विशाल को तो तुम सबने फंसा दी, लेकिन मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? धोखेबाज, बदतमीज, और तू कितना गिर सकती है मैं सोच भी नहीं सकती थी। इंस्पेक्टर साहब, यही तीनों है शिखा के कातिल। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है, सच में हमने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोल रही है आप। मेरे पास सबूत है। सर एक्चुअली हम तीनों पैसों की लालच में आकर विशाल को ब्लैकमेलिंग करने का प्लान बनाया। मैं अपनी बहन माला को मेड बनाकर उसके यहाँ लेके गया ताकि उसकी नज़र उस पर पड़े। जब वो उसकी छेड़खानी करे तो मैं उसका वीडियो निकाल के उसको ब्लैकमेल कर सकूं। लेकिन शिखा को तुम तीनों ने क्यों मारा? वो हमें धमकी दे रही थी कि विशाल से सब कुछ बता देगी। उसको तो 50 लाख से अपना हिस्सा चाहिए था और हम लोग सिर्फ 10 लाख से उसको हिस्सा देना चाह रहे थे। और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और इसीलिए पैसों के लालच में तूने अपनी एक बहन को मेरे पति के साथ बेच दी और दूसरी का खून कर दिया। और तू, शर्म नहीं आई तुझे अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के पास बेचने में? नहीं, मुझे बस 50 लाख रुपए चाहिए थे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। मैं अपनी टीम से बोलकर विशाल जी को रिहा करवाता हूँ। चलो इन्हें, चल। चल। हाँ चल।